और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस विवाद के बीच बाबा बागेश्वर जो हैं वो आ गए हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष मिलकर बीच का रास्ता निकालें, दोनों ही पक्ष अपने हैं और एक दूसरे का परिहास नहीं करना चाहिए। बता दें, इधर अनिरुद्धाचार्य ने भी पूरे विवाद के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। तो लगातार विवाद बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान ये बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मिलकर बीच का रास्ता निकालें। हम यही कहेंगे, सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का जो प्रशासन है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, क्योंकि करोड़ों लोगों की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ के शासन प्रशासन को भी धन्यवाद जरूर। क्या जी वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? भगवान करे वो जल्दी सब ठीक हो जाए। विवाद धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए धर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन कई बार जो बयान सामने आ रहे हैं उनमें बोलने से ज्यादा छिपाने या बच निकलने की कला दिख रही है। जाने माने कथावाचकों, संतों और साधुओं ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माघ मेले में आए साधु संत हों, देश की दूसरी धार्मिक जगहों पर मौजूद साधु संत हों या जाने माने आध्यात्मिक गुरु, शंकराचार्य के मुद्दे पर सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी जा रही है। जरा सुनिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कैसे इस मुद्दे को धर्म संकट बताते हुए साफ साफ कहने से बचते रहे। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ धर्म संकट होता है, और धर्म संकट में उस समय क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं। शंकराचार्य के मुद्दे पर यही सवाल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से भी किया गया। वो भी किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं दिखे, लेकिन इतना जरूर कहा कि विवाद खत्म होने की उम्मीद है। शंकराचार्य जी वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी बयान की बड़ी बात है, जल्दी सब ठीक हो जाए। प्रशासन ने जो किया उस पर लेकिन आरएसएस से जुड़े इंद्रेश कुमार और अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुके हैं कि वो सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आ गया। तो हम सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते वही कालनेमी है। मुझे बहुत दुख हुआ जब हमने अब शंकराचार्य जी महाराज को देखा कि मोबाइल पे बात कर रहे हैं कि भाई मैं लगा हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं अभिमन्यु बना हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ महाराज जी, ये कौन सा महाभारत का युद्ध हो रहा है? अब आपको सुनाते हैं कि शंकराचार्य के मुद्दे पर प्रयागराज से दूर मथुरा में साधु संत क्या बोल रहे हैं। कि हम गए किसके लिए हैं? स्नान के लिए। फिर अच्छा, स्नान के अलावा एक मंत्र बोलते हैं, गंगे दर्शनात् मुक्ति। तो स्वाभाविक है आप अगर वहां जा रहे हैं तो पहले तो स्नान कीजिए। भाई अगर कोई कालनेमी, कोई कौआ अगर काव काव करे तो क्या आप कौआ बन जाएंगे? हंसी बनेंगे ना, परमहंसी बनेंगे ना। हमारे सनातन धर्म की इतनी बड़ी पीठ का जो अपमान हुआ है, तो अधिकारियों को उनके शरणागत जाना चाहिए। संत का हृदय बहुत बड़ा होता है, वो संत उनको माफ कर देंगे, लेकिन अधिकारी नोटिस दे रहे हैं, उनसे माफी नहीं मांग रहे हैं। और कालनेमी शब्द उनके लिए नहीं है। कालनेमी तो वो होते हैं जो गौ हत्या करें, जो समाज में कुरीतियां फैलाएं और सनातन धर्म के विपरीत कार्य करें, वो कालनेमी होते हैं। तो ये तीर्थ स्थल, तीर्थ तभी हैं जब ये देव मुनि श्रेष्ठ जन उन तीर्थों में आके अपने पवित्र चरण जब डालते हैं, तो ये जो हम पाप कर रहे हैं,
ये पाप कर्म उन संत जनों की चरण रस से उतरती है। और उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी जो है वो लगातार जारी। उन्होंने अब क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। आपने बाबर और हुमायूं का जिक्र किया था और अब तो कब्र खोदने तक की बात की जा रही है। क्या कॉन्टेक्स्ट में यहाँ साधु संतों में दोफाड़ हो गई है, एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, हमने बचपन से ये सुना था कि औरंगजेब खराब था, उसने मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी। तो जब हमने अपनी आंखों से मंदिर काशी में तोड़े जाते देखे, मूर्तियाँ तोड़ी जाती देखी, तो हमने पूछा कि ये कौन कर रहा है, तो पता चला कि सरकार कर रही है। आज भी कह रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक कहते रहेंगे। ये नहीं करना चाहिए था उनको, मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था। उसमें हमने उनसे बात भी की थी, तो उन्होंने हमारी बात के बाद भी अंकुश तो नहीं लगाया। उप मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है कि महाराज जी का सम्मान है, सम्माननीय पद पर है वो, उनसे अनुरोध है कि स्नान करें, विवाद का अंत करें, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। माने वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, समस्या का समाधान निकले। ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ग्रीन मुमरा बयान पर नीतीश राणे का हमला सामने आया है। उन्होंने कहा, हरा करने वाले भगवा हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। उनके पाकिस्तान वाले अब्बा को जो आज तक नहीं जम पाया, वो इन नए आए जनप्रतिनिधियों को क्या खाक जमेगा। तो उन्होंने साथ में ये भी बात ऐड की कि हमारे हिंदू राष्ट्र की इंच इंच जमीन हिंदुओं की है और हिंदुओं की ही रहेगी। बता दें कि AIMIM के टिकट पे चुनाव जीतकर सहर शेख ने न केवल अपना राजनीतिक आगाज किया, बल्कि अपने एक बयान से समूचे महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा कर दी है। और अब उसी पर ये बयान भी सामने आया है। और उधर नवनीत राणा ने भी कहा है कि सब कुछ ग्रीन का सपना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वहीं शिंदे ने कहा कि मुमरा ठाणे में है और काफी छोटा है, यहाँ भगवामय है तो भगवा में हरा कैसे होगा।